छोटा फायर एक ऐसे जेल में बंद कर दिया गया था जहां निगरानी का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती थी। एक ड्रोन उसकी सेल में आया और उससे पूछा, क्या तुम अपने जुर्म को स्वीकार करते हो? छोटा फायर घबरा गया और जल्दी से बोला, क्या 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि नहीं होती? तभी टीवी स्क्रीन पर एआई प्रकट हुआ। उसने एक बार फिर छोटा फायर को सलाह दी कि वो प्ली बार्गेन स्वीकार कर ले। अगर वो मान जाता है तो उसे सिर्फ 5 साल की सजा होगी, लेकिन अगर वो जिद करता रहा कि वो निर्दोष है तो उसे पूरे 45 साल की जेल भुगतनी होगी। छोटा फायर अंदर ही अंदर बहुत उधेड़बुन में था, मगर अंत में उसने स्वीकार करने का मन बना लिया। जैसे ही वो अपना जुर्म कबूल करने वाला था, उसने टीवी स्क्रीन पर एक सूचना देखी। छोटा फायर दौड़कर स्क्रीन के पास गया और देखा कि उसकी मां ने उसे $10,000 भेजे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह एक वकील कर सकता है। जैसे ही उसने वकील का नंबर डायल किया, उसके खाते से वो पूरे $10,000 कट गए। कुछ सेकंड के इंतजार के बाद स्क्रीन पर वकील की शक्ल उभरी। वकील ने छोटा फायर की फाइल देखी और तुरंत उसे भी यही सलाह दी कि वह प्ली बार्गेन स्वीकार कर ले, लेकिन छोटा फायर अड़ गया। वह निर्दोष था। वकील ने एक बार स्क्रीन पर उसकी शक्ल को गौर से देखा, फिर फाइल में लगी तस्वीर से उसका मिलान किया। अचानक उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया कुछ। छोटा फायर हैरान रह गया। वकील ने बस इतना कहा, इंतजार करो, और फिर कॉल काट दी। छोटा फायर टूट चुका था। इतनी बड़ी रकम बर्बाद हो गई और उसे कोई मदद भी नहीं मिली। निराश होकर उसने दीवार पर एक नोट लिखा और थक हारकर बिस्तर पर लेट गया। तभी एआई की आवाज गूंजी, छोटा फायर इस कमरे से बाहर आ जाओ। असली वजह सामने आई। एआई ने गलती से किसी और की जगह उसे पकड़ लिया था। छोटा फायर खुशी से पागल हो गया। वह दौड़कर कमरे से बाहर निकला और अपने सारे निजी सामान वापस लिया। और फिर वो पल आया जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आजादी। जेल से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली। ये आजादी वाकई बहुत हसीन थी।